क्या आपने कभी सोचा है कि प्रेम की पराकाष्ठा क्या होती है? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि भक्ति की गहराई कहाँ तक जा सकती है? आज हम आपको एक ऐसी अलौकिक कथा सुनाने जा रहे हैं जो प्रेम और भक्ति की सीमाओं को पार कर आत्मा और परमात्मा के शाश्वत मिलन का अनुपम उदाहरण है। ये है राधा और कृष्ण के अंतिम मिलन की मार्मिक और दिव्य कथा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें सच्चे प्रेम और समर्पण का अर्थ सिखाती है। वृंदावन, वह पावन भूमि जहाँ प्रेम की हर सांस में कृष्ण और राधा का नाम गूंजता है, जहाँ यमुना के तट पर, कूंज गलियों में और कदम्ब के पेड़ों तले राधा और कृष्ण ने अपनी अलौकिक प्रेम लीलाएं रचीं। उनकी रास लीलाएं केवल नृत्य नहीं थीं, बल्कि आत्माओं का परमात्मा से मिलन थीं, जहाँ हर गोपी कृष्ण में और हर कृष्ण गोपी में समाया हुआ था। यह प्रेम इतना गहरा था कि समय और स्थान की सीमाएं भी इसे बांध नहीं पाईं। वृंदावन का हर कण, हर पत्ता उनके प्रेम का साक्षी था। राधा का प्रेम निस्वार्थ था, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल समर्पण था। कृष्ण भी राधा के बिना अधूरे थे। उनकी बांसुरी की धुन भी राधा के नाम से ही पूर्ण होती थी। परंतु नियति का विधान कुछ और ही था। जब श्री कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा तो वृंदावन की हर खुशी थम सी गई। उनकी अनुपस्थिति ने राधा और समस्त गोपियों के हृदय में विरह की एक ऐसी अग्नि प्रज्वलित कर दी जिसकी ज्वाला युगों युगों तक महसूस की जाती रही। ये विरह केवल शारीरिक दूरी का नहीं था, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक तड़प थी जो प्रेम को और भी गहरा करती गई। श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद वृंदावन में हर दिन, हर पल राधा की आंखें केवल एक ही छवि को खोजती थीं, अपने प्राणप्रिय कृष्ण की। दिन बीतते गए, ऋतुएं बदलती रहीं, वसंत आया और चला गया, पर राधा के हृदय में केवल एक ही आकांक्षा थी, श्री कृष्ण का दर्शन। उनकी प्रतीक्षा में कोई कमी नहीं आई, बल्कि वह और भी दृढ़ होती गई। राधा का प्रेम ऐसा था जिसमें कोई शिकायत नहीं थी, कोई शर्त नहीं थी। वह जानती थी कि कृष्ण उनके ही हैं, चाहे वे कहीं भी हों। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि कृष्ण की अनुपस्थिति में भी वे हर पल उन्हें अपने साथ महसूस करती थीं। यह प्रतीक्षा केवल एक प्रेमी की नहीं, बल्कि एक भक्त की थी जो अपने आराध्य के लिए सब कुछ सहने को तैयार था। उधर श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका में अपने राजधर्म और लोक कल्याण के कार्यों में व्यस्त रहे। उन्होंने कंस का वध किया, द्वारका नगरी बसाई और अनेक युद्धों में धर्म की स्थापना की। उनके विवाह हुए, उनके परिवार बढ़े, परंतु हृदय की गहराइयों में वे भी राधा को कभी नहीं भुला पाए। राधा का नाम उनकी हर सांस में, उनकी हर सोच में समाया हुआ था। कहा जाता है कि जब राधा जी का पृथ्वी पर समय पूरा होने वाला था, तब उनके हृदय में एक तीव्र इच्छा जागी। वे अपने प्राणप्रिय कृष्ण से अंतिम बार मिलना चाहती थीं। यह इच्छा केवल एक प्रेमी की नहीं थी, बल्कि एक आत्मा की थी जो अपने परमात्मा में विलीन होने को आतुर थी। राधा ने अपनी यह अंतिम यात्रा अकेले ही तय की। वृंदावन से द्वारका तक का मार्ग लंबा और कठिन था, परंतु राधा के अटूट प्रेम और भक्ति ने उन्हें शक्ति दी। उनकी आंखों में कृष्ण के दर्शन की प्यास थी और उनके हृदय में उनके नाम का जाप। यह यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक आध्यात्मिक पिलग्रिमेज थी जो उन्हें उनके आराध्य के और करीब ला रही थी। जब राधा द्वारका पहुंची तो कृष्ण ने उन्हें देखते ही पहचान लिया। उनके हृदय में वर्षों का विरह एक पल में पिघल गया। कृष्ण ने उनका स्वागत किया और दोनों की आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। ये आंसू केवल दुख के नहीं थे, बल्कि वर्षों के प्रेम, विरह और अब मिलन की खुशी के थे। ये क्षण इतना पवित्र था कि स्वयं देवता भी इस अलौकिक मिलन के साक्षी बनने को उत्सुक थे। मिलन के उस पवित्र क्षण में राधा ने कृष्ण से अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। उनकी आवाज में प्रेम, भक्ति और समर्पण का अद्भुत संगम था। उन्होंने कहा, प्राणनाथ, अब मेरा समय समीप है। मेरी अंतिम इच्छा है कि आप अपनी मधुर बांसुरी एक बार और मेरे लिए बजाए। यह इच्छा केवल एक संगीत सुनने की नहीं थी, बल्कि कृष्ण की आत्मा से जुड़ने की थी। कृष्ण ने करुणा और प्रेम से अपनी बांसुरी उठाई। यह वही बांसुरी थी जिसकी धुन पर वृंदावन की हर गोपी मोहित हो जाती थी, जिसकी धुन पर यमुना का पानी भी थम जाता था। कृष्ण जानते थे कि यह राधा की अंतिम इच्छा है
और वे इसे पूरी श्रद्धा से पूरा करना चाहते थे। उनकी आंखों में राधा के प्रति असीम प्रेम और सम्मान झलक रहा था। जब कृष्ण ने बांसुरी पर अपने होंठ रखे और उस पर अपनी सांस फूंकी तो एक दिव्य स्वर गूंजा। यह स्वर इतना मधुर, इतना पवित्र और इतना शक्तिशाली था कि संपूर्ण वातावरण शांत हो गया। हवा थम गई, पक्षियों का कलरव रुक गया और प्रकृति भी इस अलौकिक संगीत में डूब गई। यह धुन केवल कानों को नहीं बल्कि आत्मा को छू रही थी। बांसुरी की वह दिव्य धुन राधा के रोम रोम में समा गई। वह धुन उनके हृदय में उतर गई, उनकी आत्मा को छू गई। राधा उस मधुर ध्वनि में पूरी तरह डूब गईं, जैसे एक बूंद सागर में समा जाती है। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति और आनंद का भाव था। यह धुन उन्हें इस भौतिक संसार से परे एक आध्यात्मिक लोक में ले जा रही थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी आंखें बंद कर दीं। उनकी सांसें धीमी होती गईं और उनका शरीर शांत होता गया। उस क्षण राधा ने समाधि ले ली। यह समाधि केवल शरीर का त्याग नहीं था, बल्कि आत्मा का परमात्मा में पूर्ण विलय था। उसी क्षण वे श्री कृष्ण में लीन हो गईं, जैसे एक लौ दूसरी लौ में समा जाती है। राधा का यह अंतिम मिलन संसारिक प्रेम की नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा के अनंत मिलन की कहानी है। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम शरीर का नहीं, आत्मा का होता है और आत्मा सदैव परमात्मा से एकाकार हो जाती है। यह मिलन हमें सिखाता है कि भौतिक दूरी मायने नहीं रखती जब आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हों। राधा और कृष्ण कभी अलग नहीं थे। वे एक ही सत्ता के दो पहलू हैं, एक ही ऊर्जा के दो रूप। राधा कृष्ण की शक्ति है, उनकी ह्लादिनी शक्ति जो उन्हें आनंद प्रदान करती है, और कृष्ण राधा का आधार है, उनके अस्तित्व का मूल। उनके बिना राधा अधूरी है और राधा के बिना कृष्ण अधूरे हैं। यह मिलन हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रेम त्याग और समर्पण का दूसरा नाम है। राधा ने अपने पूरे जीवन कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया, बिना किसी अपेक्षा के। उनका प्रेम इतना शुद्ध था कि वह भौतिक बंधनों से परे था। यही कारण है कि कृष्ण के नाम से पहले हमेशा राधा का नाम लिया जाता है, राधे कृष्ण। उनका मिलन हमें यह भी बताता है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप भक्ति है। जब प्रेम भक्ति में बदल जाता है तो वह आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। राधा का प्रेम केवल एक मानवीय भावना नहीं था, बल्कि एक दिव्य भक्ति थी जिसने उन्हें स्वयं भगवान से एकाकार कर दिया। यह एक ऐसा संबंध है जिसे शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। मित्रों, राधा कृष्ण का यह अंतिम मिलन केवल एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति का शिखर है। यह हमें सिखाता है कि कैसे एक भक्त अपने आराध्य में पूरी तरह विलीन हो सकता है। यह हमें बताता है कि सच्चा प्रेम हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, हमें परमात्मा से जोड़ता है। यह एक ऐसा आदर्श है जो युगों युगों से भक्तों को प्रेरित करता रहा है। जब भी हम राधे राधे कहते हैं, तब हम उस दिव्य प्रेम की गूंज को अनुभव करते हैं जो युगों युगों तक अमर है। यह केवल एक अभिवादन नहीं, बल्कि एक मंत्र है जो हमारे हृदय को शुद्ध करता है और हमें राधा कृष्ण के शाश्वत प्रेम से जोड़ता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रेम ही जीवन का सार है और भक्ति ही परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी चुनौतियां क्यों न आएं, यदि हमारा प्रेम और हमारी भक्ति सच्ची है तो अंततः हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। राधा की प्रतीक्षा, उनका समर्पण और उनका अंतिम मिलन हमें यह विश्वास दिलाता है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं और सही समय पर उन्हें दर्शन अवश्य देते हैं। राधा कृष्ण के इस अलौकिक प्रेम और भक्ति की गाथा हमें अपने जीवन में भी दिव्य प्रेम और समर्पण को आमंत्रित करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम केवल देना जानता है, लेना नहीं। यह हमें अपने रिश्तों में गहराई और पवित्रता लाने के लिए प्रेरित करती है। तो आइए हम सब इस दिव्य कथा से प्रेरणा लें, अपने जीवन में प्रेम, करुणा और भक्ति को अपनाएं। हर दिन राधे राधे का जाप करें और उस शाश्वत प्रेम की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। क्या आप भी इस दिव्य प्रेम को अपने जीवन में अनुभव करना चाहते हैं? इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी इस पवित्र प्रेम की महिमा को जान सकें। कमेंट्स में हमें बताएं कि राधा कृष्ण का यह मिलन आपको कैसा लगा
और इसने आपको क्या सिखाया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य प्रेम की यात्रा को आगे बढ़ाएं।